आप सभी को S2 कैरियर कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि कोशिका विज्ञान होता क्या है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो प्लस लॉजी। साइटो का अर्थ होता है सेल, यानी इसको हम हिंदी में कोशिका कहेंगे। लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, इसको हिंदी में कहेंगे अध्ययन। यानी कोशिका विज्ञान किसे कहेंगे, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है वही कोशिका विज्ञान कहलाता है। यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी इसको हम कहेंगे टर्म, जो कि होता है शब्द। साइटोलॉजी शब्द दिए थे हर्टविग ने साइटोलॉजी शब्द दिए थे। और साइटोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, यानी कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, यानी कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और साइटोलॉजी जो शब्द दिए थे वो हर्टविग ने दिया था। तो मॉडर्न युग में यानी आधुनिक युग में साइटोलॉजी के जनक यानी कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन को कहा जाता है। स्वानसन आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता यानी जनक स्वानसन को कहा जाता है। इसको यानी मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी स्वानसन को कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जो आधुनिक पिता हैं वो हैं स्वानसन। कोशिका विज्ञान के आधुनिक पिता कौन है, स्वानसन। और यदि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता को देखा जाए यानी जनक को देखा जाए तो वह हैं A.K. शर्मा। भारतीय एग्ज़ाम के
रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता जो है स्वानसन हैं, और भारतीय कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं के जनक जो हैं वह है A.K. शर्मा। A.K. शर्मा। तो यहाँ तक तो कोशिका विज्ञान के हिस्ट्री थी कि कोशिका विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे, कोशिका शब्द आया कहाँ से, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम समझते हैं कि कोशिका की खोज कैसे है। तो इसके आगे पढ़ते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोशिका होती क्या है। देखो, हमारा जो पूरी शरीर है यह किसी अंग से बना हुआ है, तो वह अंग जो है कि कोशिका है। यानी कोशिका किसे कहेंगे, जीवन की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई हैं जो कि संपूर्ण जैविक क्रियाएं, जिनमें जीवन की संपूर्ण जैविक क्रियाएं संपन्न होते हैं, उन्हें हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। वह किस कोशिका में किया था, किस में किया था, तो वह जो है कि पादप कोशिका में किया था। पादप कोशिका में उन्होंने एक कार्क का टुकड़ा लिया। तो अब कार्क का टुकड़ा क्या होता है, तो पहले के समय जो लोग थे वह किसी भी इत्र को ढकने के लिए एक उसके ऊपर टुकड़ा लगाते थे लकड़ी का, जो कि वही कार्क का टुकड़ा है। चाहे हम लोगों जो है कि हम लोगों के समय पहले जब हम लोग छोटे थे उस समय जो पुराने लोग थे जिसमें अचार के डब्बे उब्बे थे, उसको एक लकड़ी के टुकड़े से ढका जाता था। तो उस लकड़ी का जो टुकड़ा था वो था कार्क का टुकड़ा। कार्क, यानी रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े में ही कोशिका की खोज की। तो वह कोशिका कैसी थी, वह मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की। वह कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज की। तो कार्क के टुकड़े में उन्होंने मृत कोशिका खोज कैसे की, तो जैसे हम लोग पेड़ पौधे ले लेते हैं तो उसके ऊपर वाला भाग को हटाते हैं तो एक परत आती है। तो वही परत उन्होंने रॉबर्ट हुक ने लिया और रॉबर्ट हुक ने उसको लेकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो उसमें एक संरचनाएं देखी। वो संरचनाएं जो थी एक व्यंजन की तरह थी। वह जो संरचनाएं थी व्यंजन तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन वह संरचना को समझ लेते हैं। वह मधुमक्खी के छत्ते के आकार के थे और इसमें से इनमें जो है कि बहुत सारी कोशिकाएं क्या थी, उपस्थित थी। और यह जो दीवार थी, इसी दीवार को रॉबर्ट हुक ने सेला कहा। क्या कहा, सेला। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े में मृत कोशिका का खोज किए और उनकी जो संरचना देखी वह कैसे थी, मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार थी। उन्हीं के
तरह दिखती थी। मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार नहीं, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं थी और इनकी जो दीवारें थीं उसको रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेलुला कहा। तो यहाँ तो मृत कोशिका का खोज क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के खोजकर्ता जो हैं कि रॉबर्ट हुक हैं। वह कैसी कोशिका की खोज किए थे? तो वह मृत कोशिका की खोज किए थे। अगले कड़ी में कोशिका की खोज कौन किए थे? अगला है एवी लुवेन हाक। अगले जो हैं वैज्ञानिक जो हैं कोशिका की खोज में एवी लुवेन हाक, इन्होंने 1674 ईस्वी में कोशिका की खोज की है। वह कोशिका कैसी थी? वह कोशिका जीवित कोशिका थी। बहुत लोग अलग अलग किताबों में लुवेन हाक ने अलग अलग अपना मत दिया है, लेकिन क्या है कि लुवेन हाक ने जीवित कोशिका की खोज कैसे किए? तो उन्होंने एक बार क्या किए थे कि अपने ही बगीचे में पौधों को मिट्टी लगा रहे थे और मिट्टी ही दे रहे थे, तो उनके नाखूनों में कुछ मिट्टियाँ फंस गई थीं और उनमें देखे कि कुछ जीव जो हैं कि इधर उधर हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उस मिट्टी को निकाल कर अपने लैब में ले गए। तो लैब में ले गए तो उसमें एक संरचनाएं देखी, ऐसी एक संरचनाएं देखी जो कि एक बैक्टीरिया की तरह थी। कैसी संरचना थी? एक बैक्टीरिया की तरह थी। बैक्टीरिया कैसे जीव थे? एक कोशिकीय जीव थे, लेकिन यह जो बैक्टीरिया थे वह जीवित कोशिका थे। यही जो बैक्टीरिया थे वो कैसी कोशिका थे? जीवित कोशिका थे। तो यानी कोशिका की खोज में ही एवी लुवेन हाक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की और यह जीवित कोशिका कौन सी कोशिका थी? वह थी बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो कोशिका की खोज में ही एवी लुवेन हाक ने जो कोशिका की कैसी कोशिका खोज किए थे? जीवित कोशिका की खोज किए थे। और जीवित कोशिका में ही उन्होंने किसका खोज किया? जीवाणु का खोज किया। तो जीवाणु के जो खोज करता है वो कौन है? एंटोनियो लुवेन हाक को कहा जाता है। आज के लिए ही इतना ही, और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें।